Do you know how important NCERT is? Okay, so let's see कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में एनसीईआरटी एग्जैक्टली क्या बोल रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी रीडिंग. So welcome to our channel, that is Decode Biology, and today's lecture we are going to read NCERT for mitochondria and plastids. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसका जो वीडियो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो जाके प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन. अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. इसका मतलब क्या है? अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं किया, स्टेन का मतलब अगर कलर नहीं किया, तो वो इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होता. तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप में अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो सबसे पहले आपको उसको कलर करना है. और वो जो कलर है वो कौन सा कलर है? सो दैट इज़ व्हाट? जेनस ग्रीन बी. तो ये आपको याद रखना है इसको. और ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किए हुए, तो उसका लिंक है नीचे, तो प्लीज़ जाके देख लो. ठीक है. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसके ऊपर डिपेंड है? उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है एंड उसका साइज है, इसमें भी आपको चेंजेस दिखेंगे. जैसे कि टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप. उसका शेप कैसे होता है? सॉसेज जैसा कुछ इस तरह से. और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर. एंड उसका लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर. तो आपको ये साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको याद रखना है. इसका डायमीटर कितना है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर. ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इट्स लुमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वेस कंपार्टमेंट. माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर, और इस वजह से वो 2 कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड कर लेते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. Clear? The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called matrix. जो inner compound है इसमें क्या रहेगा? matrix जो है dense homogeneous substance present होता है. The outer membrane forms continuous limiting boundary of the cell organ. outer membrane क्या करती है? एक outermost boundary ऑर्गेनल का बनाती है. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे. इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है? ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं. क्लियर? टूवर्ड्स द मैट्रिक्स. द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया. क्रिस्टे का काम क्या है? कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. क्यों सरफेस एरिया को इंक्रीज करना? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का एकदम लास्ट स्टेप. तो उसके जो कॉम्प्लेक्स है वो सारे भरे हुए होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होना ज़रूरी है. तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है क्रिस्टे से. द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. दोनों मेम्ब्रेन्स के जो भी उनके अंदर क्या रहेगा? एंजाइम्स एसोसिएटेड रहेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ATP सिंथेसिस में या क्रेब्स साइकिल में ये हेल्प करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. वो क्या बनाते हैं? ATP फॉर्म करते हैं, दैट इज ए सेलुलर एनर्जी. हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पावर हाउसेस बोला जाता है. द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेसेस सिंगल सेलुलर DNA, सिंगल सर्कुलर DNA. मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगल सर्कुलर DNA होता है, मतलब एक ही सर्कुलर DNA होता है. अ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, राइबोसोम्स होते हैं. कौन से वाले? 70S वाले. एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. द माइटोकॉन्ड्रिया
डिवाइड बाय फ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होती है? फ्यूजन में। जैसे कि आपका सेल अगर ज़्यादा अचानक से मैक्सिमम एक्टिविटी करने लगा तो अभी एक माइटोकॉन्ड्रिया था इसमें, उससे अभी क्या बनेंगे? 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। ठीक है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे फोल्ड्स है। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टा। एक को क्रिस्टा, बहुत सारे रहेंगे तो क्रिस्टे, और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहेगा, दैट इज द मैट्रिक्स। क्लियर? आगे plastids. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. सारे प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड मिलेगा एज वेल एज यूग्लेनॉइड्स, और जो प्रोटिस्ट है उनमें मिलता है। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। आपको इसको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर दिखेंगे। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। इनके अंदर क्या होते हैं? स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल या मे बी और भी कैरेटनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ऐसे और सारे क्या रहेंगे? पिगमेंट्स रहेंगे, एंड इस वजह से उनको खुद का क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट कलर होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कौन से टाइप का पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट जो प्लास्टिड है उनका क्लासिफाइड किसके बेसिस पे हुआ है? टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Chlorophyll किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। In the chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange and red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shape and sizes with stored न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है? कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट में। इंस्टेड इनके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, मतलब फूड मटेरियल स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, एग्जाम्पल है पटैटो में ये प्रेजेंट है। एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स। एलिरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? प्रोटीन। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट में कैरेटनॉइड्स, वो भी फैट सोल्यूबल, एंड ल्यूकोप्लास्ट में होता है न्यूट्रिएंट स्टोर। तो अमाइलोप्लास्ट में रहेगा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पटाटो में, एलियोप्लास्ट में रहेगा ऑयल एंड फैट स्टोर रहेंगे, एलिरोप्लास्ट में रहेंगे प्रोटीन्स। मेजर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं? सेल के मेसोफिल सेल्स में होते हैं। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, spherical, discoid or even ribbon like, originally having variable length that is 5 to 10 micrometer, width आता है इसका 2 to 4 micrometer. The number varies from 1 per of the Chlamydomonas, that is the unicellular algae, and 20 to 40% in the mesophyll cells. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoid are present in the stroma. Thylakoid are arranged as stacks like the piles of the coins called grana, या singular हम बोलेंगे granum, or the intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoid encloses a space called the lumen. थाइलाकॉइड क्या है? थाइलाकॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी स्ट्रक्चर में, एंड उसके अंदर क्या होता है? लुमेन होता है, खाली स्पेस होता है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड proteins. It also contains small double stranded circular DNA molecule and ribosomes, so same as the mitochondria. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है,
क्लोरोप्लास्ट में आपको देख सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में कोई क्या बोलते हैं फोल्ड नहीं होते, वो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज़ व्हाट आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये पूरा स्टैक जो है, इसको हम बोलेंगे ग्राना, ठीक है। ग्रैनम या ग्राना, ये पूरा स्टॉक होगा, ठीक है। और ये जो स्टैक के अंदर जो आपको पिलो जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे छोटे छोटे, दोज आर दी थाइलाकॉइड, ठीक है। एंड ये जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलते हैं इनको हम? स्ट्रोमा लैमेले। देख सकते हो नीचे एकदम, ये है स्ट्रोमा लैमेले। और ये पूरा जो है क्लोरोप्लास्ट ये फिल्ड होता है फ्लूइड से, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सो दैट्स इट इन दी NCERT। अगर आपको और भी डिटेल में पॉइंट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लो। सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ समझ में आया है, अगर आप कुछ नई चीज़ें समझे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। बाय।